इतने सालों में हमने कभी भी इंसानों के काम में दखलंदाजी नहीं दी, मगर अब जो उन्होंने हमारे भाई थैनोस को मार दिया, हम बदला लेंगे। ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा। इटर्नल्स क्या है ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है, वे क्या करेंगे यह सबसे बड़ा सवाल है। 2014 में भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के साथ मार्वल ने ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था। मूवी के कैरेक्टर्स जेड लिस्ट के कैरेक्टर्स थे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वे क्या करेंगे और कोई ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था। मगर जब मूवी रिलीज हुई तो इसका नॉस्टैल्जिया वाला टोन, एकदम बूमर वाली वाइब और एकदम चोखा प्लेलिस्ट की वजह से ये मूवी रातों रात एक बड़ी सी फ्रेंचाइज बन गई, जिससे मार्वल को एक कॉन्फिडेंस मिला कि भाई हमारे माल में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे परोसा कैसे जाता है वो बात इंपॉर्टेंट है। मगर हाँ भाई यार, कहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का टोन और कहाँ दी इटर्नल्स का टोन। और इटर्नल्स अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से थोड़े मैच्योर भी नजर आते हैं, लेकिन जहां बात अगर मैच्योरिटी की रही तो अगर थैनोस दादा आ सकते हैं तो गैलेक्टस चचा क्यों नहीं। अब देखो जहां बात रही इसके बाद जानकारी की, तो भाई फैंस को इतना मोटी मोटा हिसाब तो है ही कि इटर्नल्स क्या कर सकते हैं, कहां से आए हैं और किस वजह से हैं। मगर अर्थ जैसे प्लेनेट पे जहां बाकी सुपर हीरोज के बीच में अपनी एक प्रोमिनेंट जगह बनाना कि आप भी इंपॉर्टेंट फील करा सके, वो बहुत मुश्किल है। भरोसा क्यों करे तुम पे? ऐसी क्या बात है तुम्हारे अंदर स्पेशल सी कि तुमको बाकी सुपर हीरोज से अलग बनाती है? क्यों जरूरत ही है मैं तुम्हारी? और इसी बात को मैं समझाने के लिए कहता हूं कि उनकी स्केलेबिलिटी। इटर्नल्स कभी भी समय के बंधन में बंधे हुए नहीं थे, हजारों सालों से धरती पे हैं और ना जाने आगे कब तक रहेंगे। और फेज 3 के बाद मार्वल का जो पावर मीटर है वो मल्टीवर्सल लेवल तक पहुंच गया है। जितनी भी अभी तक हमें फेज 3 तक मूवीज देखने को मिली है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इंटरप्लैनेटरी लेवल तक ही थी। मगर अब वो बड़े होते जा रहे हैं तो भाई परेशानियां भी बड़ी होंगी। मगर अब मार्वल उससे भी आगे जा रहा है, जिसका मतलब है कि खतरे और भी आगे बढ़ेंगे और हर सिनेरियो में अपना टिन का डब्बा दुनिया को नहीं बचा सकता। नॉलेज पावर होती है लेकिन पावर पावर होती है, और उन सारी परेशानियों को ढंग से हैंडल करने के लिए यही टीम काबिल है, क्योंकि ये गॉड लाइक बीइंग इसीलिए ही इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि अपने भविष्य के आने वाले बड़े खतरों का सामना कर सके। और जैसे जैसे पावरफुल दुनिया और भी बड़ी होती जाएगी, हमें पता चलेगा कि थैनोस इस शतरंज के खेल में तो बस एक छोटी सी चाल चल रहा था, क्योंकि मार्वल के सामने गैलेक्टस, बियॉन्डर, डॉक्टर डूम और मेफिस्टो जैसे विलन्स है। क्योंकि ये बात तो जरूर है कि मार्वल की आने वाली कहानियां चाहे जितनी भी रिस्की क्यों ना हो, मगर मजा आनी चाहिए। उसके अलावा आप कहानी में कितना भी सेंस क्यों ना डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इटर्नल्स के साथ अपने एमसीयू का आने वाले भविष्य को तो बदलेंगे ही, मगर उसी के साथ ये इटर्नल्स अपने आने वाले एमसीयू के फ्यूचर को आकार भी देंगे, क्योंकि इतनी सालों से ये करते ही क्या रहे हैं। और इटर्नल्स को अपनी दुनिया को सामने उजागर करने से एमसीयू की और भी टीम ऑफ स्टोरी लाइंस के दरवाजे खुल जाएंगे। और भाई एवेंजर्स के साथ तो शो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ पे ही है। और उसी के साथ साथ एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, हरकुलिस और बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ ओकेजनली मेंशन होना। और वहीं पे अपने इटर्नल्स के साथ सेलेस्टियल्स को कैसे भूल सकते हैं, जो इसी मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अपनी बहुत ही प्रीशियस जेम किट हैरिंगटन के ब्लैक नाइट, जिसकी मैं एक सोलो मूवी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही सोलफुल कैरेक्टर नजर आ रहा है। और कसम से मैं बोल रहा हूं कि भाई अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स की बेइज्जती इटर्नल्स मूवी में रिक्लेम कर लेना प्लीज। अब देखो अभी भी ये सारी बातें तो ग्राउंडेड लेवल के कैरेक्टर्स वाली मूवीज की या सीरीज की हो गई, मगर इसी के साथ ये मूवी अपने कॉस्मिक मूवीज के भी कई सारे दरवाजे खोल देती है। सोच सकते हो सेलेस्टियल्स लेवल की मूवी, थैनोस का ठगी भाई स्टार फॉक्स भी देखने को मिल सकता है, और थैनोस के अलावा भी और भी टाइटन इटर्नल्स वाली मूवीज देखने को मिल सकती हैं। और उसी के साथ साथ एडम वॉरलॉक और भाई नोवा कॉर्प्स तो लाइन में लगे हुए हैं। और जब अपने कैरेक्टर्स स्पेस ऑपरा लेवल तक के पावरफुल होने लगेंगे तो मार्वल को अपने लेवल को और भी अर्थ के बियॉन्ड पुश करना पड़ेगा, अंतरिक्ष की ठंडी और अंधेर गहराइयों में। और इस बात का असर सिर्फ फेज 4 ही तक सीमित नहीं रहेगा, ये और भी आगे जाएगा। मगर मैं अभी भी कह रहा हूं कि मार्वल अपने कदम फूक फूक के चल रहा है, क्योंकि एमसीयू की आने वाली टोटल 11 मूवीज में से हमें सिर्फ 3 ही ऐसी सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलने वाली हैं जो अपनी कहानियों को लेकर एकदम नई है, बिल्कुल फ्रेश, नए सुपर हीरोज, नई दुनिया, बस 3 ही है। क्योंकि उसके बाद हमें जो भी सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलने वाली हैं वो तो पार्ट 2 या 3 करके आ रही हैं बस। मगर यही सारी बातों में से इटर्नल्स की एक बात ये भी अच्छी है कि ये एमसीयू के क्रोनोलॉजी के हिसाब से सबसे पुरानी पिक्चर होने वाली है, वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से कैप्टन मार्वल से भी पुरानी। यार भाई और अगर आप कॉमिक्स को एक्टिवली फॉलो नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन होने वाला है। क्योंकि ये इटर्नल्स फेज 1 से लेकर अभी तक के हमें सारे दौर दिखाने वाले हैं नॉन सुपर हीरो पर्सपेक्टिव से लेकर, क्योंकि इन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, इन्होंने ही कहा है। और इस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा कि इंसानों ने कैसे सर्वाइव किया इतने सालों से, सुपर नेचुरल पावर रहने या ना रहने के बावजूद भी वो अपने पैरों पे खड़े कैसे रहे। और इस तरह की कहानियां काफी अच्छा खासा फाउंडेशन सेट करती हैं
एमसीयू की आने वाली कहानियों को लेकर, जैसे कि फर्स्ट एवेंजर मूवी अपनी इन्फिनिटी सागा की बुनियाद रखती है इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर। देखते हैं ये क्या करती है। और स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर आर्क तो इस मूवी में एकदम वेल डिफाइंड है, मगर इस तरह की कहानियां जो फाउंडेशन सेट करने वाली होती हैं, पास्ट की कहानियों को दिखाती हैं ताकि फ्यूचर सेट हो सके, तो इससे काफी अच्छा अपना हिस्टोरिकल इवेंट से फाउंडेशन सेट हो सकता है भविष्य के एमसीयू के लिए। क्योंकि इस तरह की मूवीज फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा कंटेंट छोड़ के जाती हैं, काफी ज्यादा ईस्टर एग्स होते हैं। और भाई वैसे भी यही तो मार्वल का स्टाइल है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस मूवी में। मगर तुम भी कमेंट्स बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इटर्नल्स मूवी मार्वल के भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसा ये बिग स्केल अपना रखने वाली है फ्यूचर के लिए। इन्फिनिटी स्टोन्स वाला कांड तो हो गया, मगर अब ये क्या फाउंडेशन सेट करेंगी एमसीयू के आने वाली मूवीज को लेकर। इसके अलावा अगर तुम्हें इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।